हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की थी एंड इन दिस लेक्चर वी विल डू दी बेक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट today's class and let's see कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। So this is multiple choice question, ठीक है। So the question number 1 is which of the following statement are the characteristics of the physical change, ठीक है। कौन सा यहाँ पे हमें physical change के characteristics को बता रहा है। Now what is physical change? जहाँ पे as such कोई चेंज नहीं होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होती है, रिएक्शन इजीली रिवर्सिबल होता है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। स्टेट हो सकता है चेंज और चेंज ना भी हो, हाँ ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, नहीं, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर्म हो जाएगा सो दैट विल बी अ केमिकल चेंज, तो ये नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यस, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। नाउ द फोर्थ वन इज द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, नहीं भाई, फिजिकल चेंज में आज सच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 3 किस में दिख रहा है? यस। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 एंड 3। Okay, चलिए let's move to the another one. Now the question number 2 is predict which of the following changes can be reversed and which cannot be reversed. Okay, if you are not sure you may write down that why are you not sure about this, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि whether it is reversible change or irreversible change, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है सो यू हैव टू मेंशन कि भाई तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्या इसमें चेंजेस दिख रहा है। नाउ स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, हमने शर्ट को सिल दिया, ठीक है, हमने शर्ट को क्या कर दिया है? सिल दिया। अब वापस से हम इसको कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या ये रिवर्सिबल है या फिर इररिवर्सिबल है? जल्दी बता दो। स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, कपड़े सिलना, ठीक है, वापस से देखो अगर हम उसको सेम कपड़े सिलते समय हम क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं, है ना, हम उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। सो ये हमारा किस में आ जाएगा? इररिवर्सिबल में आ जाएगा। IR लिख रही हूं। ट्विस्टिंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग को ट्विस्ट कर दो तो ये अलग चीज बन जाएगी। देखो यहाँ पे कपड़े से हम शर्ट भी बना सकते हैं, पैंट भी बना सकते हैं, स्कर्ट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, तो ये अलग चीज हो गई है। ट्विस्टिंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग को ट्विस्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये तो हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा। मेकिंग इडली फ्रॉम बैटर, ये तो हमारा भाई इरिवर्सिबल है, वापस से बैटर कैसे बनाएंगे? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम वापस से ला सकते हैं, सो दैट मीन्स ये हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, वापस से डाल दो कुएं में, क्या फर्क पड़ रहा है ना, सो ये भी हमारा रिवर्सिबल है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट राइप हो गया दैट मीन्स दे आर इरिवर्सिबल। बॉइलिंग वाटर इन अ ओपन पैन, तो वाटर को जब हम बॉइल करेंगे, ठीक है, इवापोरेट होगा, उसको हम वापस से कंडेंस कर सकते हैं, राइट, सो दिस इज रिवर्सिबल। रोलिंग अप अ मैट, मैट को हमने रोल कर दिया, वापस से खोल दो, है ना, सो ये भी हमारा रिवर्सिबल है। ग्राइंडिंग व्हीट फ्लोर, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन टू फ्लोर, तो एक बार अगर वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस से हम उसको ग्रेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज इरिवर्सिबल। फॉर्मिंग अ सॉइल फ्रॉम रॉक, फॉर्मिंग अ सॉइल फ्रॉम रॉक, तो ये देखो वेदरिंग का प्रोसेस है, दैट इज टू लॉन्ग प्रोसेस एंड ये भी हमारा इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कौन सी चीज रिवर्सिबल होती है एंड कौन सी चीज इरिवर्सिबल होती है। क्लियर है? कौन सी चीज यहाँ पे रिवर्सिबल है एंड कौन सी चीज यहाँ पे इरिवर्सिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। सो state whether the following statement are true or false in
केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा सो यू हैव टू मेंशन कि वो फॉल्स क्यों है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स क्यों है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हाँ, अगर हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है वहां पे वैक्स जो है वो मेल्ट होगा, सो दिस इज ट्रू। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व अ केमिकल चेंजेस। ठीक है, कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग। ठीक है, हम क्या करें भाई, वाटर वेपर को कंडेंस करके, ठीक है, वेपर को वापस से किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट करें। इट इज अ केमिकल चेंज? नो, ये तो हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है, तो ये तो भाई हमारा फॉल्स हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। यस, ये हमारा एक्सोथर्मिक चेंज होता है, इसमें से हीट रिलीज होती है, सो दिस इज ट्रू। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस, बेकिंग सोडा और लेमन जूस को हम जब मिक्स कर देंगे तो क्या ये केमिकल चेंज होगा? यस, क्या ये केमिकल चेंज होगा? जल्दी बता देंगे फटाफट से, क्या ये हमारा केमिकल चेंज होगा? ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक ही हमारा फॉल्स था, एंड वो फॉल्स क्यों था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन स्टेटमेंट, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Nalini observed that the handle of her cycle has got brown deposit and the brown deposit are due to dash। वो जो brown deposit है वो किसकी वजह से है? ठीक है, वो brown deposit किसकी वजह से है एंड ये किस टाइप का चेंज है? हाँ, brown deposit जो दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है एंड ये किस टाइप का चेंज है ये हमको बताना है। ठीक है, सो ये तो देखो क्लियर सी बात हमको दिख रही कि यहाँ पे तो भाई जंग लग चुका है। ठीक है, जंग लगने की तैयारी है और ये एक टाइप का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज होता है। ठीक, सो द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्चर बोल सकते हैं हम, है ना, एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। इसमें क्या आएगा इसके पहले वाले में? यस, इसके पहले वाले में हम क्या लिख सकते हैं, किसकी वजह से वो ब्राउन डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलता है? एनी आइडिया, किसकी वजह से वो ब्राउन डिपॉजिट्स हमको देखने के लिए मिलता है? क्या हो जाएगा वो? ड्यू टू, जंग लग गया ना इसमें, तो जंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो लड़ाई झगड़ा वाला नहीं भाई, रस्ट वाला। ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, रस्ट वाला। फोल्डिंग अ हैंकरचीफ इज अ डैश चेंज एंड कैन बी डैश। हाँ, रिवर्सिबल है और ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। ठीक है, रिवर्सिबल है एंड ये एक टाइप का क्या हो जाएगा बेटा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोल्डिंग अ हैंकरचीफ इज अ फिजिकल चेंज एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। ये यहां पे हमारा रिवर्स हो जाएगा। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद evolution of heat is called dash and this is a dash chain। evolution of heat, जहां पे heat evolve होगा उसको हम क्या बोलेंगे? yes, evolution of heat यहां पर क्या हो जाएगा ये बताएंगे। हाँ, that is a chemical change, reaction is a chemical change, पर जहां से heat evolve हो रही है किसकी वजह से evolve हो रही है? combustion की वजह से evolve हो रही है। ठीक है, so combustion, ठीक है, कंबशन एंड दिस इज ड्यू टू अ केमिकल चेंज एंड ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। नाउ द फिफ्थ वन इज मैग्नीशियम बर्न इन एयर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है ये? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, ओ नो, इट प्रोड्यूस कॉल्ड, क्या प्रोड्यूस करेगा ये? सब्सटेंस तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, जो बहुत जल्दबाजी थी उसी में मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। नहीं, यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होगा? हाँ, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सब्सटेंस कॉल्ड क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो होगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैंने लिख दिया है। एंड अच्छा, यहाँ पे कलर लिख सकते हैं, रुक जाओ,
वो सही था, फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर, है ना, ये भी पढ़ा था हमने, बेसिक इन नेचर होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ डैश चेंज, ऑफ कोर्स इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, कैसा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए भाई, क्लियर है इतना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर द चेंजेस ऑफ द वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और अ केमिकल चेंज? किस टाइप का चेंज है ये? तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है, बिकॉज दे कैन रिवर्स एंड नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा और कोई नया प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनेगा, राइट? सो देख रहे हो इतना सारा लिखा है मैंने। बोथ चेंजेस आर द फिजिकल चेंज। व्हेन वाटर चेंज इनटू आइस, ओनली सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है, लिक्विड टू सॉलिड, है ना। व्हेन वाटर चेंज टू स्टीम, सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है दोनों केस में, एंड दोनों के दोनों रिवर्स्ड हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे? फिजिकल चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर्डलिंग ऑफ मिल्क ऑफ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क यहाँ पे हमारा फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? दूध से एक बार दही जमा देना, क्या वापस से दही से हम दूध बना सकते हैं? यस क्या वापस से दही से हम दूध बना सकते हैं? आंसर है नहीं। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ये हमारा कैसा चेंज हो जाएगा? ये हमारा यहां पे केमिकल चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। क्योंकि ये कैसा है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द आंसर। सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, कैसा चेंज है ये बेटा? ये हमारा यहाँ पे केमिकल चेंज है। मिल्क चेंज इनटू कर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। इसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो रिप्लिकेट होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है, ठीक है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस कर्ड फॉर्म हुआ है मिल्क से। दी ओरिजिनल मिल्क कैन नॉट ऑब्टेन बैक इजिली। अब वापस से, भाई इजिली क्या, डिफिकल्ट से भी आप उसको वापस नहीं कर सकते, मिल्क नहीं बना सकते हैं। द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। कैसा चेंज है ये? परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब वापस से उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं लेके जाया जा सकता है। देयरफॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। क्लियर? इसी वजह से हम क्या बोलेंगे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसा है? एक तरीके का केमिकल चेंज है। ओके, so let's move to the another one, question number 7th. Okay, so question number 7th is natural factors such as wind, rain, etc. help in the formation of soil. Okay, soil from rock. It is a physical or a chemical change and why? See, और यहाँ पे हमसे ना वेदरिंग के बारे में पूछ रहे हैं, and it is a physical as well as chemical change. ठीक है, it shows physical as well as chemical change। ठीक है, ये हमें फिजिकल चेंज भी शो करेंगे, ये हमें केमिकल चेंज भी शो करेंगे, राइट? चलिए, सो यहां पे क्या है? इट इज मेनली अ फिजिकल चेंज, बट दोनों चेंज शो करते हैं, हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, विंड, रेन, हीट एंड कोल्ड ब्रेक अ लार्ज इनटू अ स्मॉलर पीसेस, ओनली द साइज एंड शेप ऑफ द रॉक चेंज। ठीक है, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ साइज एंड शेप चेंज होता है और यहाँ पे हमें कोई नया प्रोडक्ट बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वक्त कोई नया प्रोडक्ट हमको बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम पूरा प्रोसेस वेदरिंग का देखेंगे, सो देयर इज अ केमिकल चेंज। ये चीज आप अपने बुक में भी मार्क कर लेना, लिखा हुआ है ऑलरेडी बुक में। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टू रॉक, सिर्फ इतने प्रोसेस को ही यहाँ पे पूछा था, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसीलिए हमारा फिजिकल चेंज होगा। अगर पूरे फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल के साथ साथ ये हमारा केमिकल चेंज भी होता, जस्ट लाइक अ कैंडल। ठीक है, किसकी तरह? जस्ट लाइक अ कैंडल। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा एक
केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. लेट्स रीड इट. सो रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल इको फ्रेंडली पृथ्वी. ओके, सो द टाइटल इज इको फ्रेंडली पृथ्वी and take the most appropriate options given in the bracket. Provide a suitable title for your choice of this story. Prithvi is preparing a meal in the kitchen and he chop vegetable, peel potato and cut fruits. तो जो कि किस टाइप का चेंज है, जो कि फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? यस, पील कर रहा है पोटैटो को, चॉप कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, तो ये किस टाइप का चेंज है? यस, सो किस टाइप का चेंज होगा ये हमको बताना है. ही कलेक्ट सीड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील इनटू अ क्ले पॉट. ये किस टाइप का चेंज है? द फ्रूट, वेजिटेबल पील एंड द अदर मटेरियल बीइंग टू डिकम्पोज ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंगाई फॉर्मिंग कंपोस्ट. अच्छा, फिर से यहाँ पे बताना है. He decided the plant seeds in the compost and water them regularly. After a few days, he noticed that the seed began to germinate and the small plants start to grow, eventually blooming into colorful flowers. तो ये भी बताना है कौन सा चेंज है. His effort are appreciated by all his family members. ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताना है कि which one is a physical change and which one is a chemical change. Okay? ठीक है, अब हमको बताना है फिजिकल कौन सा होगा, केमिकल कौन सा होगा, बता दे. यस, सो वेजिटेबल, पील, पोटैटो, फ्रूट्स, इन सबको कट करना है भाई. इन सबको क्या करना है बेटा? इन सबको सिर्फ कट ही तो करना है. कट करने में कौन सा यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन जाएगा? सो दैट इज फिजिकल चेंज. ठीक है, दैट इज फिजिकल चेंज. ही कलेक्ट सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील टू द क्ले पॉट. ठीक है, तो उसने सिर्फ कलेक्ट किया. अभी सेकेंड वाले में सिर्फ और सिर्फ हमसे कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो अगेन कलेक्शन भी क्या हो जाता है? सिर्फ कलेक्ट करके रख ही तो दिया. सो दिस इज अगेन ऑफ फिजिकल चेंज. ये भी हमारा किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंज में आएगा. ठीक है, तो वेजिटेबल पील एंड द अदर मटेरियल बीइंग डिकम्पोज. अब जब वो डिकम्पोज हो जाता है बेटा तो ये तो हमारा केमिकल चेंज है. डिकम्पोज हो गया, कोई दूसरा मटेरियल बन गया. सो दिस इज केमिकल चेंज. ही डिसाइडेड टू प्लांट सीड्स इनटू द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली. आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिस दैट सीड्स बिगन टू जर्मिनेट. अगर सीड्स यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है तो ये भी हमारा केमिकल चेंज में ही आएगा. ठीक है, सीड्स अगर यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है तो ये भी हमारा केमिकल चेंज में ही आएगा. दैट्स इट. So this is question number 8. ठीक है, this is question number 8. Physical change, chemical change. That is. ठीक है, चलो अब हम आते हैं 9th question पे. Some changes are given here. Write physical change in the area marked A, chemical change in the area marked B. Enter the change which are both physical and the chemical are marked C. प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैंडल, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे फिजिकल चेंज है, कौन सा यहाँ पे केमिकल चेंज और कौन सा यहाँ पे फिजिकल केमिकल दोनों है. ठीक है, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एक काम करते हैं, देखो सिर्फ केमिकल वाले को मैं वो कर दूं. टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है, ये हमारा केमिकल है, ये हमारा केमिकल है, ये हमारा केमिकल है. ठीक है, ये हमारा केमिकल है एंड ये हमें केमिकल दिखेगा. बाकी सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा. ठीक है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बेटा? फिजिकल चेंज दिख रहा है. अब देखो, सो यहाँ पे क्या है? प्रोसेस चेंज. ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो भी हमने लिखे थे. टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ. भाई ये तो फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज में क्या बताया था? रस्टिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा विद द विनेगर. तो ये हमारा केमिकल चेंज में आ गया. ठीक है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल जो शो करते हैं दैट इज अ बर्निंग ऑफ कैंडल, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? वेदरिंग भी लिख सकते हैं. व्हाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल इन एरिया सी? क्योंकि देखो वैक्स जो है वो मेल्ट होता है तो फिजिकल चेंज है. जब वैक्स बर्न हो जाएगा और नए सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. सो लेट्स मूव टू द अनदर वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th. Okay, the experiment shows in the figure 5.11 A, B and C and D were performed. Find out in which case did lime water turn milky and why. किसमें lime water milky turn होगा और क्यों होगा ये हमको बताना है. So vinegar and baking
सोडा और लाइम वाटर, ठीक है, इसमें हमारा लाइम वाटर है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिलाया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा ये देखना है। सेकंड में ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है क्या? ओके, इसमें हमारा लाइम जूस है, ओके, लाइम वाटर नहीं है, इसमें हमारा लाइम जूस एंड विनेगर है, ठीक है, उसमें हमारा बेकिंग सोडा था। ओके, अब देखो लाइम, लेमन जूस और विनेगर दोनों के दोनों एसिड है भाई, दोनों के दोनों एसिड है और लाइम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, ठीक है भाई, यहाँ पे लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा, एक बार लेमन जूस के साथ विनेगर है और एक बार लेमन जूस के साथ बेकिंग सोडा है। सो विनेगर एंड बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट है ना? सो यहां पे देखो क्या है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा प्लस लाइम वाटर, तो लाइम वाटर जो है यहाँ पे मिल्की हो जाएगा। ऑफ कोर्स, क्यों मिल्की होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड वाले में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, थर्ड वाले में भी देख लो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। लेमन जूस रिएक्ट विद बेकिंग सोडा एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, फोर्थ वाले में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा, तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। पर ये हम कैसे पहचानेंगे? याद रखना, एसिड प्लस बेस यहां पे मिलना चाहिए। विनेगर हमारा एसिड होता है, बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है। यहां पे ये दोनों के दोनों एसिड है, एसिड है। यहां पे हमारा एसिड है पर ये न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे ये हमारा एसिड और ये हमारा बेस है, ठीक है। इस वजह से आगे बात समझ में, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो ये भी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहां पे हमारा इस चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं फिनिश। ओके, सो इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ओनली एंड ओनली 10 क्वेश्चन ही हमें यहाँ पे दिखे एंड आई होप कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट होता है, आप बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।